गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश कैनवस। तो आज का टॉपिक है मैसेज राइटिंग। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही शॉर्ट, क्विक और प्रैक्टिकल टॉपिक है। ये सिर्फ एग्ज़ाम पर्पस से सीखने वाली चीज़ नहीं है। मतलब ये जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम में तो आएगा ही, लेकिन रियल लाइफ में भी बहुत काम की चीज़ है। जब हम किसी और के लिए छोटा सा एक मैसेज लिखते हैं तब हमें मैसेज राइटिंग एक सही तरीके से लिखना आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज हम सीखेंगे मैसेज राइटिंग का फॉर्मेट, उसके लिखते समय एक अच्छे मैसेज राइटिंग के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स, एक सैम्पल क्वेश्चन भी देखेंगे और फिर लाइव प्रैक्टिस भी करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप हर नए राइटिंग वीडियो से जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले ये समझते हैं कि मैसेज राइटिंग होता क्या है। सो मैसेज राइटिंग मीन्स कन्वेइंग अ शॉर्ट, clear and informative note to someone when you are or they are not they are not available, they are unable to talk to them directly. if जब आप अनेबल हैं, when you are unable to talk to them directly, या वो अनेबल है और आप उनसे तब भी डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, तब ये काम आता है। ये मैसेज किसी और के लिए छोड़ा जाता है, जैसे फ़ोन पर बात नहीं हो पाई आपकी, या आप किसी के घर पर उनसे मिलने गए और वो मिले नहीं आपको, तो आप क्या करेंगे, एक छोटा सा मैसेज नोट उनके लिए छोड़ कर आएंगे। तो वो मैसेज नोट बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में लिखा होना चाहिए, बहुत ही क्योंकि आपको अपनी वो बात, वो इम्पॉर्टेंट बात उस मैसेज में लिख कर देनी है जो आप उनसे कह नहीं पाए डायरेक्टली, या फ़ोन पर नहीं कह पाए, या मिल के नहीं कह पाए, वो आप इस मैसेज राइटिंग के थ्रू उनसे कहेंगे। सो जो फॉर्मेट होता है मैसेज राइटिंग का, वो ये होता है। सबसे पहले यहाँ मैसेज ही लिखेंगे हम, ठीक है। इसके लेफ़्ट साइड में टॉप में यहाँ आप उस दिन का डेट लिखेंगे जिस दिन आप मैसेज लिख रहे हैं। आज लिख रहे हैं, वैसे आज लिख रहे हैं तो आज का ही डेट लिखेंगे। इसमें टाइम भी लिखा जाएगा, जैसे अभी टाइम हो रहा है 10:30 PM और डेट है आज की 5 जुलाई, या इस फॉर्म में नहीं, जुलाई 5, 2025। फिर एक ब्लैंक छोड़ना है, उसके बाद हमें उस पर्सन का नाम लिखना है जिसको हम ये मैसेज लिखेंगे, जिसे हम कहते हैं एड्रेसी। जैसे यहाँ हम लिखेंगे डियर, और जिसको भी आपको ये मैसेज देना है, जैसे डियर अनु, ठीक है। यहाँ आपका बॉडी ऑफ द मैसेज होगा, यहाँ वो मेन बात लिखी होगी जो आपको मैसेज में कहनी है। तो क्या कहना है, किसे कहना है और क्या करने के लिए कहना है, ये आपको यहाँ बताना है। और लास्ट में फिर एक और ब्लैंक छोड़ना, और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है। तो ये है पूरा मैसेज का फॉर्मेट। यहाँ पर आपको एड्रेस नहीं लिखना है। अगर हम एड्रेस की बात करें तो नहीं लिखना है। अगर हम ग्रीटिंग्स की बात करें तो वो भी नहीं लिखना है। और जैसे कोई भी फैंसी लैंग्वेज नहीं लिखनी है। आपका मैसेज बहुत ही क्लियर, शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। इसकी वर्ड लिमिट आपकी 50 वर्ड्स की होगी, जैसे नोटिस की थी। इसमें कोई कोटेशन मार्क नहीं होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, क्लियर लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। इसमें आपको करेक्ट टेंस को मेंटेन करना है। यूजुअली इसमें आपको पास्ट या प्रेजेंट इस पर लिखना है, और तो जो भी टेंस यूज़ करेंगे उसको बहुत करेक्टली यूज़ करेंगे। और आपको जो ये शुरू करना है, बॉडी जो है इसकी, उसमें आपको डायरेक्टली अपने कंटेंट से शुरू करना है, कोई इधर उधर की बात नहीं कहनी, क्योंकि ये सिर्फ 50 वर्ड्स का ही है। तो चलिए एक सैम्पल हम देखते हैं। राइट अ मैसेज टू योर मदर stating that you have received a call from Mrs. Sharma and she informed her to attend ladies meet at her home around 5 PM today. लेकिन अब आप अपनी मम्मी के लिए रुक नहीं सकते हैं, मे बी आपका ट्यूशन है,
तो आप उन्हें मैसेज लिख कर देंगे। यहाँ इन्होंने टाइम यहाँ लिखा है, लेकिन आप यहीं लिखिएगा जैसा मैंने इस फॉर्मेट में बताया है, या आपके स्कूल में जिस तरह से अगर बताया गया, अगर आपके स्कूल में इस तरह से बताया गया तो आप इस तरह से लिखिए। वैसे यूजुअली टाइम भी यहाँ लिखा जाता है। तो आपने डेट लिखा, टाइम लिखा, सैल्यूटेशन लिखा, उसके बाद आपने सीधा मैसेज लिखा, आई हैव रिसीव्ड अ फ़ोन कॉल फ्रॉम मिसेस शर्मा या शर्मा आंट। शी कन्वेड द मैसेज दैट देयर इज़ अ लेडीज़ मीट एट 5 PM टुडे एट हर होम। ये गलत है, एट हर होम आई एम गोइंग फॉर ट्यूशन बाय सना। तो ये बहुत छोटा मैसेज था, ऑलमोस्ट 50 वर्ड्स का। ऐसे ही आपको भी बहुत छोटा मैसेज लिखना है, और अप्रॉक्स 50 वर्ड्स का। तो चलिए हम एक सैम्पल प्रैक्टिस, लाइव प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए टॉपिक सोचिए, मैं भी सोचती हूँ, तब तक हमें लिखना है मैसेज। तो देखिए ये तो कॉमन ही है, आज का डेट भी लिख लेते हैं हम। टाइम है ऑलमोस्ट, अब टॉपिक जो मेरे माइंड में आया है आप और मैं उस पर लिखते हैं। सो आपका नाम है अनु, और आपकी जो सिस्टर है उसका नाम है प्रिया, ठीक है। तो आप अनु हैं और आपकी सिस्टर जो है प्रिया वो घर पर नहीं है, लेकिन उसकी फ्रेंड ने कॉल किया है। उसकी फ्रेंड का नाम हम दे देते हैं, आशा। तो आशा ने कॉल किया, आपने उठाया, आपका नाम है अनु, आपकी बहन प्रिया घर पर नहीं थी। तो आशा ने आपको कहा है कि प्रिया को बताना कि कल अपनी मैथ्स नोटबुक ले आए, कल स्कूल में ले आए। अब आपकी बहन तो नहीं है और आपको भी कहीं बाहर जाना है, तो आप क्या करेंगे, आप मैसेज लिखेंगे। तो हमने सबसे पहले मैसेज लिखा है, फिर हमने डेट लिखा है, फिर टाइम लिखा है, जैसे जैसे मैंने सैम्पल में बताया था फॉर्मेट में। अब एक लाइन ब्लैंक छोड़ देंगे। अब यहाँ लिखेंगे डियर, बहन का नाम क्या बताया था मैंने, प्रिया, डियर प्रिया। अब यहाँ पे सीधा मैसेज लिखेंगे, कोई फालतू बात नहीं लिखेंगे। योर फ्रेंड आशा कॉल्ड वाइल यू वर आउट। तुम्हारी फ्रेंड ने कॉल किया था जब तुम बाहर थी। शी रिक्वेस्टेड यू टू ब्रिंग हर मैथ्स नोटबुक टू स्कूल टमोरो। उसने रिक्वेस्ट किया है कि उसकी मैथ्स की नोटबुक कल तुम स्कूल लेके चली जाना, एज शी नीड्स इट अर्जेंटली, क्योंकि वो नोटबुक उसको अर्जेंटली चाहिए। अब यहाँ पर देखा आपने कि कुछ भी एक्स्ट्रा, कुछ भी एग्जैजरेटिंग वे में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। जैसा मैंने आपको सिचुएशन बताया था वैसा वैसा मैंने यहाँ मैसेज में लिख दिया है। और लास्ट में मैं मतलब हम अपना नाम लिखेंगे। अब ये बॉक्स को हम बंद कर देंगे क्योंकि हमारा मैसेज हो गया है पूरा। तो देखिए हमने कितना सुंदर मैसेज लिखा है, आपने और मैंने। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं जो बच्चे अक्सर करते हैं मैसेज लिखने में। जैसे कि वो डायरेक्ट स्पीच को यूज़ करते हैं, जैसे कि शी रिक्वेस्टेड, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे, ब्रिंग माई मैथ्स नोटबुक टू स्कूल टुमारो। जैसा क्वेश्चन में मेंशन रहता है ना, मैंने तो खैर क्वेश्चन आपको बोलकर बताया है, क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि उसकी फ्रेंड ने क्या कहा, लेकिन ये नहीं करना है आपको अगर डायलॉग भी है आपके क्वेश्चन में लेकिन आपको वो नहीं लिखना है, तो आपको कोई भी डायरेक्ट स्पीच यूज़ नहीं करनी है, कोई भी इन्वर्टेड कॉमा यूज़ नहीं करना है। अगर डायरेक्ट स्पीच आपके क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो आपको इनडायरेक्ट में उसको कन्वर्ट करना आता होगा। ये भी ग्रामर का टॉपिक है, कन्वर्ट द डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कन्वर्ट करके ही यहाँ पर लिखिए जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। दूसरी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं कि 50 वर्ड्स से ज़्यादा का वो लिखते हैं। तो 50 वर्ड से ऊपर नहीं होना चाहिए आपका मैसेज। आप देखिए, आप व्हाट्सएप पर भी आपको मैसेज आता होगा, जो बड़े मैसेजेस होते हैं वो ज़्यादातर लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो मैसेज ये भी नहीं कि आप 10 वर्ड का लिख दो या 20 वर्ड का लिख दो, आपका मैसेज 45 to 50 वर्ड्स का होना चाहिए।
और यहाँ पर कहीं भी आपको एड्रेस नहीं लिखना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना नाम लिखना है और जिसको आपने ये मैसेज लिखा है उसका नाम लिखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मैसेज राइटिंग। सो अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर दीजिए अभी के अभी, और बेल आइकन भी दबाइए ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको खुद से मिल जाए। So in the next class we will take another practical topic that will help you to write better and score more. Thank you.